कल फाइनली आपका होने वाला है आईसीएसई 2025 का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर। एंड मैं बहुत दिन पहले ही एक वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रैटेजी पर बना चुका हूँ कि किस तरीके से आपको बेसिकली पढ़ना था। एंड अगर आपने वो देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो अभी भी देख लीजिए क्या चीज़ें कैसे करना होता है। मैं सब चीज़ फिर से बताता हूँ। एंड ये चीज़ ऐसी है कि अगर आप एक दिन पहले देखते हैं या 10 दिन पहले, वो चीज़ बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज है, इसमें कुछ हमें घर से पढ़ के नहीं जाना होता है। ठीक है, सबसे पहली बात। एंड मैं लास्ट ईयर पेपर दिया हूँ, मैं घर से कोई चीज़, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो आप घर से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं। बस आपको फॉर्मेट्स आने चाहिए, वो लेटर एंड नोटिस के। एंड सेकंड चीज़, और इस वीडियो का टॉपिक है जो कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लाइक आपका एग्जाम पैड, वॉच, बॉटल, फिर बॉक्स, पेन, पेंसिल, सब चीज़ बताता हूँ क्या चीज़ क्या करना है। ठीक है, क्योंकि ये सब सारे डाउट मुझे भी थे कि क्या चीज़ हम एग्ज़ाम हॉल में कैरी करेंगे, कब हम क्या लिखेंगे, कब हमें लिखना स्टार्ट करना है, हर चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, आपके जो 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 मतलब जहाँ पर भी आपका सेंटर होता है, ज़्यादातर आईसीएसई स्कूल्स में जो उनके रिस्पेक्टिव स्कूल्स होते हैं, मतलब आपका जो भी स्कूल होगा वही आपका एग्ज़ाम सेंटर हो जाता है। ठीक है, एंड एग्ज़ाम सेंटर अगर पेपर 11 o'clock मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है तो आपको स्कूल वाले 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही बुला लेते हैं। ठीक है, मेरे भी स्कूल में हमें ऐसे ही बुलाया गया था। एंड एग्ज़ाम स्टार्ट होने के आधे घंटे पहले ही आपको हॉल में लेते जाया जाएगा, मतलब आपको 10:30 पर हॉल में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, वो आपके स्कूल वाले टीचर्स एंड वहाँ के मैनेजमेंट आपको करेगी। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको टाइम से स्कूल पर पहुँच जाना है। उसके बाद गाइज मेन बात यहाँ पे ये है कि आप एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या ले जाएंगे। सबसे पहले तो देख लीजिए, आपको एग्ज़ाम पैड नहीं ले जाना है। ठीक है, वो अलाउ नहीं होता है एग्ज़ाम पैड। अब ये चाहे ट्रांसपेरेंट हो, चाहे वो कार्डबोर्ड वाला हो, चाहे कैसा भी हो, ठीक है, किसी भी कलर का हो, ट्रांसपेरेंट हो, उससे नहीं मतलब है। एग्ज़ाम पैड नहीं ले जाना है। 16 पेजेस की एक बुकलेट मिलेगी, ऐसी सेम टू सेम। ठीक है, ऐसा ऐसा बिल्कुल रहेगा, 16 पेजेस का रहेगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके का आपको बुकलेट मिलेगा। एंड इसी में आपको यहाँ पे आंसर्स लिखने होते हैं, अपना यूनिक आईडी, अपना इंडेक्स नंबर, हर चीज़ वहाँ पे डालना होता है। ठीक है, अब समझ लीजिए आप एग्ज़ाम हॉल में आधे घंटे पहले पहुँच गए हैं। आपका जो भी प्रेयर होता है या फिर जो भी चीज़ होती है वो वहाँ पे किया जाएगा। एग्ज़ाम स्टार्ट अगर आपका 11 o'clock पे है तो आपका 10:45 पे एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर 10:45 पे एग्जैक्ट मिल जाएगा। अब आपको इन 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। इंग्लिश लैंग्वेज का है, अभी बताऊंगा वो 15 मिनट कैसे यूज़ करिएगा। तो आपको 15 मिनट्स को रीड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको 11 o'clock से लिखने दिया जाएगा। बीच में ये आपको ये भी दिया जाएगा एंड वो लोग आपको बताएंगे कब क्या लिखना है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो कॉलम है इंडेक्स नंबर का, यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर लिखना होगा। ठीक है, एंड इंडेक्स नंबर एंड उसके साथ यहाँ पे आपको यूनिक आईडी लिखनी होगी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यूनिक आईडी। एंड ये सारी चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको एडमिट कार्ड से मिलती हैं। आपके स्कूल ने एडमिट कार्ड आपको दिया होगा, ठीक है, पेपर दिया होगा जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो बस आपको जो है वहाँ से देख करके इसमें जो है छाप देना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक बार में सही बिल्कुल लिखिएगा, मतलब यहाँ पे कटिंग वगैरह मत करिएगा, क्योंकि ये जो पेपर्स होते हैं ये अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर होते हैं, तो इनका चेंज होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक अगर आप यहाँ पे कुछ कर दिए, फालतू चीज़ कर दिए, आप सही नहीं लिखें तो ये पेपर ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होगा। लाइक अगर आप जो कल जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप लिखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें आपको सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, जस्ट आपको वही यहाँ पे उठा के रख देना है। एंड आपको अपना सिग्नेचर करना है जो भी आपने एडमिट कार्ड पे किया होगा। ठीक है, सेम सिग्नेचर करिएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। ठीक है, इतना नहीं देखा जाता है, लेकिन तब भी आपको सेम करना है। ये सब चीज़ में आपको कुछ यहाँ फिलिंग नहीं करना होता है, बाकी आपका काम यहाँ पे ख़त्म है। अब आप यहाँ पे पेपर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको पहला डाउट यहाँ पे सॉल्व कर दिया जो कि था एग्जाम पैड वाला। सेकेंड डाउट है वॉच। अब गाइज 11th 12th 9th 10th वाले सब लोग जो है वॉच पहनते हैं। ठीक है, उनका हैबिट हो जाता है। तो यहाँ पे 10th में आप वॉच एग्ज़ाम में पहनेंगे कि नहीं, यहाँ पे सिंपल बता दूँ, जो एनालॉग वॉच होता है, सिंपल वाला एनालॉग, मतलब जिसमें आपका जो आपका सुई वाला होता है, ठीक है, वो सिंपल वाला वॉच, एनालॉग वाला, वो आप यहाँ पे पहन के जाएंगे। उसके अलावा कोई डिजिटल और स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं होता है। ठीक है, आपसे निकलवा दिया जाएगा।
तो यहाँ पे वॉच वाली बात हो गई। बॉटल का कोई ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। मैं जो है मेरा तो थर्मोस्टील वाला बॉटल था, तो मैंने लास्ट ईयर वो कैरी किया था। कोई वहाँ आपको बॉटल के लिए कुछ नहीं कहेगा, तो सिंपल आप कोई भी तरह का बॉटल ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रांसपेरेंसी मतलब होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी तरह का बॉटल वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स आप कोई भी तरह का ले जाइए, ठीक है। मेरा तो प्लास्टिक वाला था, बिल्कुल जो ओपेक होता है, ठीक है, तो वो मैंने यूज़ किया था, तो वहाँ पे बॉक्स के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। देन पेन यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, मैं अपने से पेन का नहीं बता रहा हूँ। ये जो डेटा शीट होती है सर्कुलर आता है, उसमें लिखा होता है, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू ही आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो कलर देख लीजिए, एंड यहाँ पे लिखते समय भी आप यहाँ पे ब्लैक ब्लू का ही, या तो ब्लैक से लिखिएगा या तो ब्लू से। एंड आंसर्स आप यहाँ पे या तो आप ब्लैक यूज़ कर लीजिए या तो ब्लू, एंड क्वेश्चंस के लिए या तो ब्लैक या ब्लू, ठीक है। मतलब आपको ब्लैक ब्लू यूज़ करना है। अब आपकी मर्जी है कहाँ पे आप ब्लैक यूज़ करें, कहाँ पे ब्लू, ठीक है। अब जेल पेन भी आप यूज़ कर सकते हैं, बॉल पेन भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब जेल और डॉट दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन एडमिट कार्ड कंपलसरी होता है, आपको रोज़ ले जाना है, वरना आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर जो है अच्छे से लिखिएगा, एक बार में सही लिखिएगा, हड़बड़ा के मत लिखिएगा कि गलत हो जाए, ठीक है। वो लोग आपको बताएंगे कब क्या लिखना है, तो अपने से जैसे ही ये मिले उसमें फिल मत करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। वो लोग बताएंगे तब आप लिखिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो है आपको सिंपल मैं बता दूँ 16 पेजेस का ये आपको पहली बार बुकलेट दिया जाएगा, एंड देन उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा चाहते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है। फिर अगर आपको और एक्स्ट्रा चाहिए, वैसे तो 16 में लगभग सारे हो जाते हैं, ठीक है। मैथ्स में हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन 16 पेजेस में हो जाते हैं, ठीक है। लगभग क्वेश्चन सबके हो जाते हैं। देन आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, क्वेश्चंस को कॉपी मत करिएगा। ये तो आपको मतलब कॉमन चीज़ है, क्वेश्चन पेपर में भी लिखा रहता है। एंड कंप्लीट ट्राई करिएगा कि कंप्लीट हो जाए बिफोर टाइम, ठीक है। अब ट्राई करने का मतलब ये है कि आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं होता है तो बात अलग है, ठीक है। आपको 2 घंटा दिया गया है, आप अच्छे से लिखिए, ठीक है। हिंदी के लिए 3 घंटा, मैथ्स के लिए 2.5 आवर आई थिंक, ठीक है। तो आप जो है आराम से लिखिए, कोई यहाँ पे बहुत मतलब कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें जो है थोड़ा सा टाइम मिल जाए लास्ट में, ताकि हम एक बार देख लें, क्वेश्चंस वगैरह चेक कर लें कि हमने जो क्वेश्चंस में मतलब क्वेश्चन ABCD या 1 2 3 4 लिखा है वो सही है कि नहीं, नंबरिंग सही किया है कि नहीं। एंड एक चीज़ और, एसे एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं लेटर वगैरह, इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 350 to 400 वर्ड्स कह रहा है, तो आप 350 लिखिए या आप 300 लिखिए। मतलब अगर ये वाला आपका अगर पेज है, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पेज, देन 1 2 एंड मुझे लगता है आप यहाँ तक लिख दीजिए 2.5 पेज, या उससे भी कम अगर आप लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आप 10 पेज लिख रहे हैं तो एक्स्ट्रा। कम लिखिए, स्पेलिंग मिस्टेक कम करिएगा तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। देन यहाँ पे एक चीज़ और मैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बता दूँ, एक बार आपको रिवाइज करा दूँ कि जो पहला क्वेश्चन होता है वो कॉम्पोजिशन होता है 20 मार्क्स का, एंड इसमें डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, फिर फॉर अगेंस्ट होता है एक, ठीक है। स्टोरी राइटिंग, पिक्चर स्टडी। इसमें मैं सबसे पहले तो क्लियर कर दूँ, पिक्चर स्टडी मत करिएगा, स्टोरी राइटिंग मत करिएगा, ठीक है। ओरिजिनल स्टोरी जो मतलब ओरिजिनल स्टोरी लिखनी होती है, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो ओरिजिनल स्टोरी लिखनी होती है। देन फॉर अगेंस्ट आप कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं रिलेटेड टू कोई टॉपिक की, हम उसके फॉर में बोलेंगे या अगेंस्ट में बोलेंगे तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कहूँगा आप नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव करिएगा, ये बहुत अच्छा होता है। मतलब आपको इसमें बहुत कॉमन वर्ड्स का यूज़ करना होगा, ठीक है। वो किसी प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए कहेंगे, या फिर आप किसी जगह पर गए, आपने एडवेंचर किया, आपने घूमा, ठीक है, आपको कोई सिनेरियो दे देंगे, ठीक है, आपको कहीं फंसा देंगे, फिर कहेंगे अब आप बताइए वहाँ पे आप क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे मैं कहूँगा डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव आप कर सकते हैं। 20 मार्क्स का होता है, इजी है, ठीक है। कॉम्पोजिशन डरिएगा नहीं, ठीक है। आप मतलब ऐसा टॉपिक आएगा कि आप लिख लेंगे। देन लेटर राइटिंग पे फॉर्मल, इनफॉर्मल दोनों का मैंने यहाँ पे जो है जो फॉर्मेट था, इंक्लूडिंग योर नोटिस एंड ईमेल, ठीक है, ये सब मैंने लास्ट वाली वीडियो के स्ट्रैटेजी मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज वाली स्ट्रैटेजी वीडियो थी उसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, लेकिन मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो लिंक जो है PDF वाला, ताकि आपको यहीं मिल जाए, वहाँ ना जाना पड़े, ठीक है। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ पे ट्राई करिएगा आप जो है मतलब ट्राई करिएगा फॉर्मल लिखने का। मैं ऐसा कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ
कि आप यहाँ पे फॉर्मल लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा होता है, आपको कम लिखना पड़ेगा, टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा। आप कम लिखेंगे तो मार्क्स कम कटेंगे, ठीक है। इनफॉर्मल आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको इनफॉर्मल अच्छा लगता है तो आप इनफॉर्मल लिखिए, लेकिन आपका जो यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है वो सही होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग मुझसे पूछ रहे थे जो लास्ट मैंने जो फॉर्मेट दिया था उसमें सब्जेक्ट कहाँ है फॉर्मल लेटर में। तो जो आईसीएसई है वो यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, विषय, उसको यहाँ पे कंपलसरी नहीं रखता है, उसका कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है। आई नो कि ये जो लेटर होता है उसका ये पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन यहाँ पे वो जब आईसीएसई के फॉर्मेट में नहीं है तो आप यहाँ पे ना ही लिखिए तो सही है, ठीक है। एंड ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, आप जाके चेक कर लीजिएगा आईसीएसई के वेबसाइट पर, CICSE के वेबसाइट पर, एंड इसका आप वहाँ पे जाके पीपल्स एनालिसिस खोल के देखिएगा, तो ये चीज़ जो है वहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे फॉर्मल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन नोटिस एंड ईमेल की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो नोटिस तो आसान है, ईमेल आसान है। लाइंस वगैरह कहाँ छोड़ना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है, कैसे सेंटेंस को बनाना है, सब चीज़ उसी फॉर्मेट में है। एक बार अच्छे से फॉर्मेट को पढ़ लीजिएगा एंड क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। वैसे तो अब अगर आप एक बार मतलब देख लेते हैं क्या चीज़ कैसे लिखना होता है, डेट वगैरह कैसे लिखना होता है, तो आप इजीली यहाँ पे 10 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। लेटर आपका 10 मार्क्स का हो गया, ठीक है, एंड नोटिस ईमेल आपका 10 मार्क्स का हो गया, ठीक है। देन अनसीन पैसेज 20 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे, बहुत ईजी। एक बार अनसीन पैसेज आप पूरा पढ़ लीजिएगा, स्टोरी समझ लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे जो है क्वेश्चंस देखिएगा एंड फिर उसके बाद आप वहाँ पे इजीली जो है क्वेश्चंस को फाइंड कर लेंगे। क्योंकि इंग्लिश है तो थोड़ा सा टफ होता है समझना, कि मतलब जैसे हिंदी होता है तो हम क्या करते हैं कि आधा पढ़ करके फिर एक क्वेश्चन देखते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। ये इंग्लिश होता है थोड़ा सा टफ, इसमें बनाते हैं ये लोग। एंड क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पहले ही पैराग्राफ से पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आप एक बार पहले पढ़ के समझ लीजिए हो क्या रहा है पूरे पैराग्राफ में, उसके बाद आप यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर जो कि 9 मार्क्स के होते हैं उसको अटेम्प्ट करिएगा। फिर मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहेंगे, मुझे लगता है 5 क्वेश्चन रहेगा जो कि 9 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का एमसीक्यू, एंड आपको प्रेसी मिलेगा 50 वर्ड्स का लिखने के लिए। 50 वर्ड से ऊपर मत लिखिएगा, मार्क्स कट जाएगा। ग्रिड आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, वो जो ग्रिड होता है मतलब बॉक्स वाला, पेंसिल से बनाइएगा, 8 मार्क्स आपका वो होता है। तो आपका 8, 9, 3 आपका यहाँ पे 20 मार्क्स हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 5 टेंसेज। देखिए घर से पढ़ के बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं पढ़ा था, बस जो यहाँ पे कॉमन चीज़ लाइक टेंस होता है, तो टेंस तो आपको पता है कब कहाँ पे क्या यूज़ करना है। मतलब अगर आपको एक पैरा दे दिया जाए एंड उसमें कुछ वर्ड्स आपको दे दिए जाएँ, वर्ब्स दे दिए जाएँ, तो अकॉर्डिंग टू आप सेंटेंस वहाँ पे आप वर्ब का सही फॉर्म नहीं भर लेंगे। मैं जानता हूँ 1-2 गलत हो सकता है, वो मेरा भी हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप टेंस के लिए पूरा दिन लगा देंगे आज का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 4 नंबर का होता है ये। आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चंस रहेंगे, 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 4 नंबर। प्रीपोजिशन इतना इजी आएगा कि आप देखिएगा, ठीक है, मतलब टफ भी आ सकता है, 1-2 टफ आ सकता है एंड कुछ इजी आएंगे। अगेन 8 होंगे, 0.5 मार्क्स के 4 हो गए टोटल, ठीक है। देन विदाउट यूजिंग एंड बट एंड सो वाला आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 4 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के, तो यहाँ पे 4 नंबर फिर से। देन डू एज डायरेक्टेड 8 MCQs होंगे, मतलब ये सारे MCQs हैं। फ्रॉम एंड बट एंड सो आपके 4 MCQ, देन डू एज डायरेक्टेड 8 MCQ, ठीक है। तो 8 और 4 12 MCQ यहाँ पे हो गए आपके, एंड 12 मार्क्स के हो गए, एंड 12 और 8 आपका 20 हो गया, मतलब ग्रामर भी आपका यहाँ पे 20 मार्क्स का हो गया है। तो इस तरीके से आपका पेपर होता है। एंड पेपर में इतना मैं आपको कहूँगा, इंग्लिश लैंग्वेज है, कम लिखिएगा, बहुत ज़्यादा एस्से वगैरह में ना जाइएगा कि हम जो है बहुत बड़ा 5-5 पेज का एस्से लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इतना लिखने का, ठीक है। कम लिखिएगा, आपको 20 में से 19-18 नहीं लाना है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। आप इतना रखिए कि 15, 16, 17 आ जाए, ठीक है, इतना रख के चलिएगा, फिर आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप पहले ही रखेंगे कि हमें 19 के लिए बहुत ज़्यादा लिखना है, तो ऐसा नहीं, ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं आएगा, और एग्जामिनर गुस्सा होकर आपका काट वाट देगा उसमें से, ठीक है, अपने पेन से, एंड आपके बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक देगा तो मार्क्स तो कट गया। छोटा एस्से, हर चीज़ कंसाइज आपको मिल जाए। आप क्या देखते हैं, अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए तो आप क्या देखते हैं, हमको शॉर्ट नोट्स मिले एंड हर चीज़ कवर हो,
ठीक है। आप ऐसा थोड़ी ना चाहेंगे कि 10 पेज का चैप्टर है तो हम 20 पेज का नोट्स बनाएं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 10 पेज का चैप्टर है तो हम 5 पेज का नोट्स बनाते हैं। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे करना है। तो यही थी आज की वाली वीडियो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ये सारे, ठीक है। एंड बेसिकली जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप गाइज आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अभी एंड करते हैं क्योंकि आपको पढ़ना है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है जल्दी, ठीक है। अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन वो भी एंड होने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।